क्या आपने कभी सोचा है असुरों की असली शुरुआत कैसे हुई? वो राक्षस नहीं थे, ना ही पाप का दूसरा नाम, बल्कि वो भी देवताओं की ही तरह थे, उसी पिता की संतान। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो बुराई के प्रतीक बन गए? हिंदू मिथकों में देवता और असुर सिर्फ दो जातियां नहीं, वो दो विचारधाराएं हैं, धर्म और अधर्म की, प्रकाश और अंधकार की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों एक ही पिता की संतान थे, महर्षि कश्यप। आज हम जानेंगे असुरों की असली उत्पत्ति की गाथा, एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ पौराणिक है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड नवजात था, महर्षि कश्यप ने 3 देवियों से विवाह किया, अदिति, दिति और दनु। अदिति से जन्मे देवता जो धर्म, संतुलन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक बने, लेकिन दिति और दनु से जन्मे थे दैत्य और दानव, जिन्हें हम असुर कहते हैं। हाँ, असुरों और देवों का खून एक है, पर सोच एकदम विपरीत। शुरुआत में असुर शब्द का अर्थ था शक्तिशाली, स्वामी। यहां तक कि वरुण, एक वैदिक देव को भी असुर कहा गया था। लेकिन समय के साथ जब असुरों ने शक्ति का दुरुपयोग किया, जब उनका अभिमान बढ़ा और उन्होंने खुद को ईश्वर समझ लिया, तब से असुर बुराई का प्रतीक बन गया। हिरण्यकश्यप, रावण, महिषासुर, इन सब ने ब्रह्मा या शिव से वरदान पाए, पर उसे अधर्म और अत्याचार के लिए इस्तेमाल किया। एक बार जब असुर और देव एक साथ आए, उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया अमृत पाने के लिए। कहीं ना कहीं ये एक आखिरी प्रयास था ब्रह्मांड में संतुलन का। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, असुरों का लोभ जागा। उन्होंने अमरता को हथियाने की कोशिश की। तब विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और चालाकी से अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। और वहीं से शुरू हुई सदियों लंबी युद्ध गाथा देवों और असुरों के बीच। असल में देव और असुर बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। देवता जब हम संयम रखते हैं, अहंकार छोड़ते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। असुर जब हम लालच, क्रोध और घमंड में बह जाते हैं। असली युद्ध धरती पर नहीं, आत्मा में होता है। हर इंसान में एक रावण भी है और एक राम भी, और हर दिन हम चुनते हैं किसे जगाना है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि वो ज्ञान है जो आत्मा को रोशनी देता है।